ऑलराइट, तो आपकी इवैल्यूएशन चल रही थी, ठीक है। फर्स्ट मॉक है ये आपका। अभी हमने हाफ ऑफ द एसे इवैल्यूएट कर लिया है, बाकी हाफ रिमेनिंग है। फर्दर मोर से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ था। फर्दर मोर क्लाइमेट चेंज हैज डीपली इंटेंसिफाइड द क्राइसिस ड्यूरिंग फ्लड्स, थाउजेंड ऑफ द स्कूल्स वर डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये प्रेजेंट उसमें रेलेवेंट एग्जांपल है सिनेरियो में। ये देखिए ना, ये जुमला आधे से शुरू हो रहा है, रिजल्टेड इन। ठीक है, during the 2022 floods, thousands of the schools were destroyed, were damaged। ठीक है, इसको हटा दें। which resulted in disrupting the education of million of children। अब ठीक हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? यस मैडम, यस। सही है। also frequent floods, heat wave and other disasters continue to interrupt learning, especially in the vulnerable regions। अब ये कौन से vulnerable regions है हमें तो पता ही नहीं है। climate affected regions of सिंध एंड बलूचिस्तान, इस तरह से करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि एम्बिग्विटी खत्म हो जाए। ये वेग बात है। Thus climate change has painted the already worst situation more worst। हाँ, more worst तो नहीं, ये तो worst तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। वर्सन वर्स्ट नहीं होता, वर्स्ट नहीं है वर्ड। Thus climate change has painted the more already complex, worst situation। more complex। ठीक है, फिर यहाँ पे पेंटेड नहीं आएगा ना, हैज टर्न्ड कर देना, हैज टर्न्ड द, या हैज कन्वर्टेड, इस तरह से, या हैज ट्रांसफॉर्म द ऑलरेडी वर्स्ट सिचुएशन इनटू अ कॉम्प्लेक्स, इनटू अ कॉम्प्लेक्स लूप ऑफ समथिंग, इस तरह से करके ऐड करके जिससे सेंस बने। ओके। ये भी बहुत जेनेरिक और एम्बिगुअस पैराग्राफ है। हालांकि ये आपका, आई डोंट नो, ये दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑल्सो बिकॉज ये करंट सिनेरियो में एप्लीकेबल है, लेकिन फिर इसमें आप ऐड करें कि सिंध में कितने हजार स्कूल फ्लड के बाद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुए ही नहीं, और कितने बच्चे उसकी वजह से मिड ईयर छोड़ के चले गए और दोबारा नहीं आए। ठीक हो गया, तो पैराग्राफ में सब्सटेंस ऐड करें, सेंटेंसेस, ये वेग सेंटेंसेस यूज ना करें। उन जो भी चीज होती है ना उसका नाम लिखते हैं, मेंशन करते हैं। लोग बच्चे ऐसे करते हैं, सम कंट्री, मैनी कंट्री। मैं उनको कहती हूँ, मैं कहती हूँ बताएं कौन से सम कंट्री, कौन से मैनी कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। फिर है बात क्लियर है। एक्सटेंडेड, extending the discussion, the consequence of the this crisis extend far beyond education। अब आप एक्चुअली अपने उस पे आए हैं, ऐसे पे, तो हम हाँ, दोबारा हम, कॉन्सिक्वेंसेस। हमने क्योंकि ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है तो फिर ये लाइन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कौन सी लाइन मैडम? ये जो लाइंस है आपने एक्सटेंडिंग द डिस्कशन इस वजह से लिखा है ना क्योंकि आप ऊपर रूट कॉज बता के आए, लेकिन हाँ रूट हाँ, कॉज को बिल्कुल तो अब हमने इसका पार्ट बनाना है आर्ग्यूमेंट्स का, राइट। तो जब बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल करेंगे ये, तो फिर अब ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्सटेंडिंग द डिस्कशन, क्योंकि बिल्कुल। डिस्कशन तो अब यहीं से स्टार्ट होगी। द मेजर एंड द बिल्कुल बिल्कुल। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस इज वीक ह्यूमन कैपिटल, इज वीक ह्यूमन कैपिटल विच रिस्ट्रिक्ट्स द नेशनल नेशनल ग्रोथ। ग्रोथ। In fact, countries grow through skilled human resource rather than natural resources alone. When millions of the children remain देखें, ये बात हम ऊपर भी पढ़ के आए थे ना, remain uneducated। इस वजह से मैं कह रही थी कि रूट कॉज को आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बनाए और उसको रूट कॉज को हटा दें, वरना रिपीटेशन आएगी। और वैसे भी फिर जेनेरिक सी बातें एक्चुअली मुद्दे पे आपने बात की ही नहीं हुई है मोस्टली। आपने बस फ्रेजेस लिखे हैं, फ्रेजेस को जस्टिफाई किया, उसको लिंक तो किया ही नहीं है टॉपिक से कि अपॉर्चुनिटी किस तरह से लॉस हो रही है, ठीक है। According to the World Bank, that human capital contributes, according to World Bank, बस human capital होगा। According to World Bank, human capital contributes more to long-term national wealth than physical or natural resources। Physical इन मैंने। resources वैसे कौन से होते हैं? Than natural resources, बस। In many countries, I don't know, again it is being generic। अगर यहाँ पे full stop लग जाता तो बात कन्वे हो रही थी। Hence, a poorly educated workforce cannot effectively compete in today's knowledge-based global economy। Good। Now this is good। लेकिन मुझे पता है अब आपने यहाँ पे पैराग्राफ खत्म कर दिया होगा, कंक्लूड करके लिंक नहीं किया होगा इसको। बिल्कुल ऐसा ही है मैडम।
बस ये यही तो वीक पॉइंट है ना। इसको अब आपने बताना था कि जो मैंने आपको बात की ना आपके, तो जब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ही इस नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो सोचे कि आउट ऑफ चिल्ड्रन के साथ वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, इस तरह से करके आपने इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक करना था। मतलब मैडम यू मीन के हर आर्गुमेंट के नीचे जो हर हमारा आर्ग्यूमेंट को, टॉपिक है, यस। उस सेंटेंस के हिसाब से वहीं पे हमें कंफ्यूज करनी है बात। जी, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐसा देना होता है जो आपके पूरे हम्म। आर्ग्यूमेंट को सम अप करके फिर उसको टॉपिक के साथ लिंक करे। मतलब रीडर को बार बार ये चीज रिमाइंड में होनी चाहिए कि बार मैं बार क्या पता पढ़। चलना चाहिए, यस, कि हम्म, मैं हाँ, रेलिवेंट हूँ, मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। मेरी बात कोई बिल्कुल। जेनेरिक नहीं है, मैं कोई एम्बिगुअस डिस्कशन नहीं करने बैठा। मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया मुझे पता है, मुझे उसके स्टांस को डिफेंड करना आता है, यही बताना है हमें एग्जामिनर को। मतलब जैसे बच्चे को एक चीज बार बार बताई जाती है ना कि बेटा ऐसे करो जी। ऐसे करो, जी, तो ये भी एक बच्चा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज यू आर सपोज टू डिफेंड योर स्टांस एंड यू विल डू सो बाय रिपीटिंग इट इन योर बॉडी पैराग्राफ एंड ट्राइंग टू लिंक इट टू द टॉपिक सेंटेंस। Exactly. In the same vein, education is one of the strongest tools for ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पोवर्टी। ठीक है, अब ये दोबारा ऊपर भी पोवर्टी और चाइल्ड लेबर पे बात हुई थी, याद है? बिल्कुल याद है। हाँ। However, when children remain out of the school, they are more likely to experience unemployment, low income, and poor living conditions, according to UNDP, Human Development Resource Report. Education significantly increases lifetime earnings and reduces intergenerational poverty. Hence, poverty trap is devastating barrier in the course of prosperity of Pakistan's हम्म, future. बिल्कुल। ये बात तो ठीक है, लिंक बन रहा है, ठीक है। हम्म। और ये जो आपने कहा कि ये बच्चे बाहर रहते हैं इस वजह से होती है। अब देखिए, ये वही बात है जो मैं आपको नहीं कह रही थी कि हर क्लास जो आप ज्यादा पढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से फिर मास्टर्स वगैरह, तो उससे क्या होता है, आपकी अर्निंग में इजाफा होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो ये वही बात आपने की है, लेकिन आपने इसको थोड़ा दूसरे सिंपल जेनेरिक वर्ड्स में कर दिया है। मतलब कंप्लीट इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह कुछ इस तरह से नजर नहीं आ रहा है। बाकी ये ठीक है। ठीक हो गया। Another significant aspect is loss of innovation and ठीक है, scientific progress, साइंटिफिक every प्रोग्रेस। excluded children represent, ठीक है, ये बात भी हम ऊपर करके आए थे ना, today's out of school children become tomorrow's ये है ना, ये बात भी आप ऊपर करके आए। क्राइसिस में बिल्कुल। तो क्यों आप सेम सेम बातें दोबारा कर रहे हैं, जबकि लिखने के लिए तो इतना सारा मटेरियल है। इकोनॉमिस्ट मैडम argues that जब एक ideas। हम्म। जब एक कास्ट था तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस बन रहा है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। नहीं, बात वही है, रूट कॉज भी यही, रूट मतलब रूट कॉज में भी आपने लफ्ज तो वही लिखे ना, अगर था भी तो आप लफाजी तो एटलीस्ट अपनी चेंज करते ना, तो पता चलता। अच्छा, तो ये फॉल्ट कहाँ पे होगा फिर? क्या पार्ट? मतलब ये फॉल्ट कहाँ पे है? सॉरी, मैं नहीं समझ रही, क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये फॉल्ट, मतलब मुझ में कहाँ पे फॉल्ट है? आपने बेटा आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, रूट कॉज आपने लिखना ही नहीं है, सिंपल। मैंने आपको आउटलाइन में ही बताया ना कि उसने हमसे रूट कॉजेस पूछे नहीं, आउट ऑफ चिल्ड्रन क्यों है, या एजुकेशन अच्छा। क्राइसिस क्यों है, या एजुकेशन क्राइसिस को अच्छा रिजॉल्व मैडम, कैसे करना है। ठीक है, ये उसने तो क्या एक कहा बात कि है, ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये सही सेम बात मैं ऊपर कर देता मेरी हेडिंग नंबर थर्ड, तो आई थिंक इट वुड रिमेन मच बेटर। आपने रूट कॉजेस को आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बनाया है, रूट कॉजेस को हटाना है, वो हेडिंग ही हटानी है, और उसमें आपने जो जो चीजें लिखी हैं वो आपने दोबारा दोबारा यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है। मैडम फिर वही बात मेरे जहन में आ रही है ना कि एक ग्राउंड सेट करो, वहां पे जाके डिस्कशन करो, ताकि उसको पता चले कि मैं क्या चेक करने तो जा रहा हूँ। आपने आर्ग्यूमेंट्स फिर चार क्यों दिए हैं? ग्राउंड सेट करने के बाद आप पिच छोड़ के भाग के चले गए, चार आर्ग्यूमेंट देके, और वो भी वही रेपिटेटिव डायलॉग्स के साथ। ये क्या किया आपने?
बस एनर्जी का मामला, एनर्जी फिर खत्म हो गया ना मेरा। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ, आपने सारी एनर्जी अपनी यूटिलाइज किस पे करनी है? अपने टॉपिक सेंटेंस को, टॉपिक अपने स्टांस को जस्टिफाई करने में, और उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन करें, और उसको आप जस्टिफाई कैसे करना है? आप एविडेंस देके करना है, ठीक है? और ये वेग जेनेरिक बातें ओके। नहीं करनी, न्यूआंस लाएं, और हर सेंटेंस को कंक्लूड करना है और लिंक करना है टॉपिक के साथ। इसी तरह हम्म। से ऐसे पास होगा। फिर आप इधर उधर करते रहेंगे, फिर ये डबल सिंगल लेते रहिएगा, फिर बाउंड्री तो आपकी नहीं लगेगी, फिर ग्राउंड बनाते रहे आप। मतलब जो कोर आइडिया हमने डिस्कस किया है वो मेरी जी, पैसिव एनर्जी का बहुत हिस्सा ही था। कम किया है आपने, वो तो सिर्फ 4 हम्म। पैराग्राफ है, वो भी इतने छोटे छोटे, और वो भी जो ऊपर रूट कॉज में आप लफाजी लिखे हैं वही दोबारा आपने रिपीट कर दी, नए लफ्ज भी आपने नहीं लिखे, ठीक है? बाकी ओके सब मैडम। ठीक है, आपकी इंग्लिश ठीक है, आपका ऐसे ग्रामर का, सेंटेंस हम्म। स्ट्रक्चर का, एक्सप्रेशन का मसला नहीं है, लेकिन आपने बस हम्म। यही पूरा स्ट्रक्चर ही आपने वो कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, प्रायोरिटाइज ठीक नहीं किया। अगर आप ये सब ठीक करते ना तो आपका ये पहला ऐसे ही पास होता, ठीक है? इंशाल्लाह। Unfortunately, by denying the education, Pakistan also limits its scientific and technological advancement, without educated youth, Pakistan loses future innovators and फिर देखे ना दोबारा वही बात रिपीट ही हो रही है। Ultimately, it poses an immense threat to the national development. This young population, which will tomorrow grow up to be the future youth of the Pakistan, will become a lost opportunity in the face of being unemployed and unskilled हम्म। एसेट। इस तरह से करके बात करें ना, ताकि आप वो वर्ड्स तो यूज करें। अपॉर्चुनिटी की आपने कहीं बात की, मुझे बताएं, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ है? मुझे तो अपॉर्चुनिटी कहीं पे दिख ही नहीं रही। सही है। मैम वो चीज डायरेक्टली नहीं तो और इनडायरेक्टली बार टॉपिक बार के साथ एजुकेशन, लिंक हो रही है। हाँ डायरेक्ट बात करें ना, ये घुमा फिरा के इस तरह से सेम सेम बात रिपीट करके बार बार, इनोवेटर नहीं है, फलाना नहीं है, ये रिजल्ट इसका ये हो रहा है, ठीक है? आप डायरेक्ट फॉल्ट हिट में करें। फॉल्ट मुझे आ गया नजर। पॉइंट समझ में आ गया आपको? या बिल्कुल आप आ गया। you are beating around the bush like this and this, repeating the same root cause, then come adding that into your arguments, and then writing a very short paragraph without, and then leaving it midway without concluding the sentence, without linking it to the topic. All right. चलें इसका लाइन नेक्स्ट मूव। Hmm. To continue with the consequences, weak governance and democracy are the instant impact of illiterate society. हम्म। अब ये तो बात बिल्कुल ही अलग सी हो गई। अब मुझे बताएं, अभी ऊपर हम सारी बातें क्या कर रहे थे? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात करने की कोशिश कर रहे थे, की नहीं है, कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? इम्पैक्ट ऑफ इलिटरेट वीक सोसाइटी। weak governance and poor democracy is a हम्म। consequences of अब खत्म illiteracy. हो गया आर्ग्यूमेंट, बस आपके आर्ग्यूमेंट्स यहीं पे थे, खत्म हो गए आपके आर्ग्यूमेंट्स? ये आप कुछ नहीं और एक बता रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं, या ये आर्ग्यूमेंट ही है? ठीक है ना, देखे नहीं पता आर्गुमेंट। चल रहा, ठीक है? रिसर्च इंडिकेट्स दैट एजुकेशन स्ट्रेंथens डेमोक्रेसी, एविडेंस, एविडेंटली स्पीकिंग। ये चेंज करेंगे, एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। एजुकेटेड सिटीजन बेटर अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, हाँ बात ठीक है, बात ठीक है, लेकिन वो कर किस तरह से रहे ये मैटर करता है। दे कॉन्शियसली पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड रिजेक्ट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है? एज नेशनल एजुकेशन इज ठीक है, ठीक है। देयरफॉर अ लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन वीकन्स डेमोक्रेसी, ठीक है। अब मुझे बताएं, इंस्टीट्यूशन लॉस द्वारा। अपॉर्चुनिटी कैसे है? आउट, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? व्हाट इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी? भाई पॉलिटिशियन के तो वारे नहीं आ रहे हो, जब वो तो यही चाहते हैं, तभी तो अनपढ़ रखा हुआ है, ताकि हमसे कोई सवाल ना करे। मुझे पता है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात कहाँ है, ये तो कॉन्सिक्वेंस, ये तो आर्ग्यूमेंट से आप डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पे आ गए, ठीक है? वो हिडन है मैम। कहाँ है, कहाँ है? मतलब वो बात इसी पैराग्राफ में हिडन हिडन है? है। हिडन, हिडन क्यों है? जो खजाना है, जो जखीरा है, वो छुपा के हिडन कहाँ रखा हुआ है? उसको, उसको सामने लेके निकाले, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। हिडन क्यों है? कोई हंटेड, हाइड एंड सीक गेम थोड़ी चल रही है। कभी आप ग्राउंड सेट कर रहे हैं, फिर बाउंड्री आपसे लग नहीं रही, फिर आप हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं, हिडन है। ऐसे मत करे बेटा प्लीज, ठीक है? ये बात आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। बात ठीक है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, सही है? ये कॉन्सिक्वेंस आप बता रहे हैं, इसको बताएं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे है।
हाउ इज इट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी? यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस। स्टूडेंट और ऑर्गेनाइजेशन ही बैन है, मूवमेंट्स बैन है, ठीक है? कब से आप बताएं ना, ये सब जिक्र करें, न्यूआंस पे बात क्यों नहीं करे आप? पॉलिटिकल उनको चले, अभी इधर तो खुल गई बस इनमें, लेकिन हो तो नहीं रही ना ऑर्गेनाइज। आपकी यूनिवर्सिटीज में ही बिल्कुल। नहीं हो रही, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। अगर 26 मिलियन स्टूडेंट आप कह रहे हैं, 2 से 3 करोड़ बच्चे से ऊपर बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, मुझे बताएं। बर्डन तो वो है हम्म, ही है, क्रिमिनल अलग बन रहा है, ठीक है? और वो बजाय इसके कि एसिड बने, डेड बन रहा है। एक्सटर्नल डेट भी आप पे, हर हर तो वो डेट पे नहीं कर पाएगा ना, जो एक्सटर्नल डेट आप पे है। कोई अर्न करेगा, रेवेन्यू होगा, तभी तो आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। बच्चा जो आउट बिल्कुल। ऑफ स्कूल है, वो तो आपका एसिड ही नहीं है, वो तो अर्न ही नहीं करेगा, उससे तो आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करेंगे, मुझे बताएं। तो ये सारे लिंकेजेस कहाँ है? एग्जैक्टली। ठीक है। तो बस जेनेरिक सा ऐसे है जिसमें मुझे इतने ज्यादा ना फैक्ट्स फिगर्स दिख रहे हैं, मतलब जीडीपी की वो कहाँ है, कितनी परसेंटेज लग रही है एजुकेशन पे। आप उसको कंपेयर करें, आपको पता है साउथ एशिया में अफगानिस्तान को हटा के सबसे ज्यादा कम हमारी है एजुकेशन पे बिल्कुल। एक्सपेंडिचर, जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, सबसे ज्यादा आउट ऑफ चिल्ड्रन बच्चे हमारे हैं। तो ये चीज को आप बताएं ना। ये चीज मैम मिस हो गई है मुझसे, इंटेंशनली मिस हो गई है। मूविंग फॉरवर्ड सॉल्यूशंस एवरी, मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स, सॉल्यूशंस, टूवर्ड्स, नो मूविंग नो, फॉर, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। अच्छा, फॉरवर्ड नहीं है ये, टुवर्ड्स है, सही है। मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशंस एवरी चैलेंज प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, सही है। फॉर रिफॉर्म, सही है। बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन, अब ये फुल स्टॉप है कि नहीं है? फिर बाय कैपिटल क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये फुल स्टॉप है आई थिंक, ठीक है। ये फुल स्टॉप है बिल्कुल। अब देखिए ना, जुमला ऐसे नहीं करते बाय इम्प्लीमेंटिंग, ये इस तरह से सही है। जुमला किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। ये किससे शुरू हो रहा है? बाय इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है ना। हम्म। आईएनजी तो वर्ब होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं है आपका, ठीक है। प्रीपोजिशनल जुमला फ्रेज, सब, फ्रेजल, फ्रेजल फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज। आपको ये ठीक लग रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर? मैडम अभी मैं कहूँगा मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे करें, पाकिस्तान लिखें, ठीक है। हम्म। यहाँ पे आप, ये आपका हो गया नाउन जो कि आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम्म। आप वर्ब डालें कि पाकिस्तान कैन टैकल विथ दिस, क्योंकि आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह की वर्डिंग यूज करें कि पाकिस्तान कैन टैकल बिल्कुल। विद दिस क्राइसिस बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ दिस हम्म। इज फॉर्मल इंग्लिश rather than by using these kind of sentence, this kind of a sentence structure, ठीक है। ये फ्रेगमेंट ओके कहते मैडम। हैं इसको, जो आप डायरेक्ट श्योर। स्टार्ट करते हैं ना विदाउट सब्जेक्ट, उसको फ्रेगमेंट कहते हैं। ये फ्रेगमेंट का इशू है। चलें, अब आपने क्या कहा? सुटेबल, टू अचीव मैडम अब सुटेबल मैंने इसी प्रोग्रेस इन, तरह के सेंटेंसेस ना फॉरेन मैगजीन में पढ़े हैं। जी। फॉरेन तो अफेयर्स मैगजीन में बहुत बहुत इसी तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं। बस अभी इन्हीं वो भी तो चीजों ने कोई। बच्चों को खराब किया हुआ है ना, इन्हीं चीजों ने बच्चों को खराब किया हुआ है। तभी आप बताएं अल्लाह कि अकबर। एससीएसएस में कितने जो है वो बच्चे पास होते हैं। वो ऐसे ही लिख के आते हैं फ्रेगमेंट्स, फ्यूज, रन हम्म। ऑफ सेंटेंसेस लिख के आते हैं, फ्यूज सेंटेंसेस लिख के आते हैं, आधी अधूरी बात, सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज लिख के आएंगे, पीछे इंडिपेंडेंट क्लॉज देंगे ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब की गलतियां करेंगे, पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया? बस ये क्या ट्रांजिशन पैराग्राफ था? नहीं मतलब ये ये मतलब हिंट दे रहे हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है ना आपका। ये क्या है बीच में इतना छोटा सा? अभी मैडम ये भी बात मैंने सर तारिक हफीज के ऐसे में देखी थी कि जब से तारिक हफीज अपने वो वे फॉरवर्ड बता रहे थे तो वो पीले एक छोटा सा ना पैराग्राफ लिख रहे थे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। मतलब वो रीडर को चीज क्लियर हो रही थी कि अभी हम क्या तो डिस्कस करने आप जा मुझे रहे हैं। बताएं कि ये जो आपने लिखा है प्रोग्रेस एंड रीच न्यू हाइट्स ऑफ हम्म। डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, तो इस पे हम्म। आप यहाँ पे क्या ऐड नहीं कर सकते थे अपना आर्ग्यूमेंट? यहाँ पे कर हो सकते सकता थे था ना आप? बिल्कुल। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता था। तो आपने वो जो आप कह रहे थे ना कि आगे जाके बताएंगे, तो ये आगे बस आपने बता दिया है, ठीक हम्म। है, ये बता दिया है। बिल्कुल। अब ये एक्चुअली आपका आर्ग्यूमेंट ही है, जो आप ये जो मैंने आपको करेक्ट करवाया, पाकिस्तान को ऐड करवा के फ्रेगमेंट का इशू रिजॉल्व बिल्कुल। करवाया, सब्जेक्ट ऐड किया। तो ये समझे कि बिल्कुल। आपका आर्ग्यूमेंट ही था कि इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी, तो अब आप आगे वो पॉलिसी बताते, आपने यहाँ पे पैराग्राफ ही हम्म। खत्म कर दिया, ठीक है। ओके ओके मैडम।
आप क्या कह रहे हैं? आप स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इंक्रीजिंग एजुकेशन सही है, स्पेंडिंग। पाकिस्तान शुड ग्रेजुअली इंक्रीज एजुकेशन स्पेंडिंग टू। हाँ ठीक है, अब देखें ये जो आपने रिकमेंडेशन दी है ना, ये एक्चुअली अगर आप अपने उसी में आर्गुमेंट में दे देते ना तो ये ज्यादा हम्म बेहतर होता। ठीक है, जहाँ पे आप कह रहे थे कि इतना हम्म रेशो कितना है, पहले तो आपने वो नहीं बताया, पहले तो आप वो बताते, फिर उसको आप कंपेयर करते रीजन से कि कितना है हम्म, रीजन का, और फिर आप कहते कि इतना इतना कर दें, या इस तरह से करके फिर आप उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस से लिंक करते तो बात मुकम्मल हो जाती। अब आपके बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट्स चार हैं, चार आर्ग्यूमेंट हैं, ऊपर पता नहीं कितने, पांच चार रूट कॉज हैं, नीचे छह रिकमेंडेशन है। मुझे बताएं ये हम्म। कैसे आपने ऐसे को स्ट्रक्चर किया है, और बीच में इतने छोटे छोटे पैराग्राफ भी आ रहे हैं। तो ना मैडम ये वो छोटे पैराग्राफ असल की में जरूरत थी, इन सबको आर्ग्यूमेंट्स असल में बनाए। ये बातें मुझे अभी समझ में आ रही हैं, क्योंकि पहले मैंने ना अपनी आउटलाइन का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने एक दो हेडिंग एक्स्ट्रा दे दी थी। तो काफी सारी मेरी एनर्जी टाइम उस चीज में चला गया था, क्योंकि मुझे जैसे करना था 3 घंटे में। तो टाइम को देख के मैंने ऐसे लिखा है, जी, तभी इसीलिए जाके तो थोड़ी आपने चीजें छोटे आगे छोटे निकली। पैराग्राफ दिए ना, अगर आप सोचते प्रायोरिटाइज करते उस वक्त तो फिर आप क्या हाँ करते, आर्ग्यूमेंट ज्यादा लिखते और लंबे पैराग्राफ देते और फिर सिर्फ तीन रिकमेंडेशन दे देते। बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट इट, क्योंकि सही है। मैंने आगे थोड़े ब्लंडर मारे हैं कि एक पूरा सिनारियो पेश किया पाकिस्तान का, उसमें टाइम चला गया उसमें सोचने में हम्म। लिखने में। तो साउथ ये कोरिया थोड़े पे इश्यूज इतनी लंबी मुझे बात समझ आपने में पहले आए। ही कर दी। साउथ कोरिया हाँ की अभी मिसाल भी। यहाँ पे देते, अब देते, अभी देते, हम्म, रिकमेंडेशन में देते, वो आपने पहले ही दे दी। However, the greater investment is essential for improving school, higher qualified teachers, and expanding education opportunities. So as that this lost opportunity can be converted and the liability can be shifted into an asset. अगर मैं ये सेंटेंस ऐड कर लूं, मुझे बताएं, ज्यादा अच्छा लग रहा हम्म, है ना? हाँ बिल्कुल लग है रहा ना? तो ऐसा लग रहा है कि टॉपिक पे ही बात हो रही है आपका, वरना ऐसे क्या है, पूरे का पूरा जेनेरिक है। ठीक है बेटा, तो है। आपने मैडम बार बार ये ऐड जनरिक करना है। के मतलब मेरी जो बात टच हो रही है टॉपिक से वो एक इनडायरेक्टली हो रही है, इंडा जी, मतलब डीपली बिल्कुल। हिडन। हम्म। मतलब जब कोई चेक करने वाला मेरे साथ बैठा हो कि उसको मैं बताऊं भी सही, ये बात खुद ये है ये बात बताएंगे ये है। तो वो समझेगा, हाँ। ये है आई एग्जैक्टली, गॉट इट। आपने वो सारी चीजें अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, उसको माइंड से आई निकाल गॉट। के पेपर पे लेकर आए। हम्म Consistent with the above argument, fully implementing article is top priority of government. The government must ensure effective implementation, which आप खुद कह रहे हैं कि उसकी टॉप प्रायोरिटी है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मस्ट इंश्योर? ठीक है, या तो इसको चेंज करें, आप कहें कि हम्म गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू, ठीक है, टू हम्म इम्प्लीमेंट इट completely, या इन इट्स इन लेटर इन स्प्रिट। ठीक है, फिर आप कहें कि वो ओके। उसको करनी चाहिए। अगर आप पहले ही कह दें कि उसकी टॉप प्रायोरिटी है, फिर तो मस्ट इंश्योर की बात ही करनी फजूल है। फ्री एंड बिल्कुल कंप्लीट चिल्ड्रन 16 इयर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस शुड बिकम अ प्रैक्टिकल रियलिटी अक्रॉस पॉइंट। ठीक है, बाकी ठीक है। फिर अब दोबारा आप यहाँ पे क्या करेंगे ताकि क्या हो, कि जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको हम यूटिलाइज कर हाईलाइट सके करेंगे। फॉर आवर फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, हम्म, इस तरह से करेंगे तब जाके बात मुकम्मल होगी। फिर आपने क्या कहा श्योर। कि इन द सेम कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, ये मैंने आपको कहा ना कि आप क्लिप कर लें वो जीडीपी वाला, और ये सारे ऊपर मैंने आउटलाइन में बताए थे, बिल्कुल बिल्कुल ताकि बिल्कुल। ये छोटे छोटे पैराग्राफ क्लब होके सिर्फ तीन पैराग्राफ बने आपके। Context श्योर। strict monitoring should be eliminate ghost should eliminate ghost schools and ghost teachers, also transparent recruitment, regular inspection, and good governance within the education sector. Thus monitoring is key step of policy implementation. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। For आएगा ना, key step for। स्टेप फॉर स्टेप ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कि चलिए, उसका डिपेंड पॉलिसी करता है। पॉलिसी। ठीक है। या बिल्कुल। Thus monitoring is the key कि step। कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। सही है, आप कह रहे हैं कि जब एक बार आपने कुछ भी रिक्रूटमेंट हायरिंग कर ली तो उसके बाद उसको मॉनिटर भी करें, आप ये कह रहे हैं? हम्म मतलब नहीं, सही मैं है। ये बताना चाह रहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉलिसी का की एस्पेक्ट है। मॉनिटरिंग। या अगर हम उसको नहीं करेंगे मॉनिटरिंग, तो पॉलिसी फेल जाएगी। सही है। फिर क्या है, फर्दर मोर प्रायोरिटाइजिंग, अब देखें सही है। अब हम क्या बताएंगे कि पाकिस्तान में हम्म 19 मिलियन
girls were married before 18 who are now 22 and 24। ठीक है, ये हम बताएंगे, बिल्कुल। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये आपने सजेशन दे दिया, आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं की। अब मुझे बताएं कि अर्ली मैरिजेस होती हैं, इस वजह से स्कूल एनरोलमेंट कम हो जाती है वंस यू गेट मैरिड। देन फिर अगर स्कूल ड्रॉप आउट है आप तो दोबारा स्कूल ज्वाइन करना मुश्किल है। ऑल राइट, बिल्कुल फॉर बिल्कुल। women। तो ये हाँ। आर्ग्यूमेंट हमारे एस्से में मिसिंग था और उसकी सिर्फ रिकमेंडेशन आ गई है, इस आर्ग्यूमेंट को हम अपने एस्से में इंक्लूड करेंगे। और फिर हम नहीं बताएंगे कि मैडम, किस अगर तरह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और जो गर्ल्स का रेशियो है आउट ऑफ द स्कूल वो मैडम डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये बात गर्ल्स मैंने ज्यादा आउट ऑफ पहले स्कूल है। मेंशन मैडम ये बात मैंने पहले मेंशन की थी, जेंडर गैप की। जी वही मैंने आपको कहा था ना कि वो आप आर्गुमेंट में का पार्ट बना दें, ठीक है। बिल्कुल किया गया। फिर है कि फर्दर प्रायोरिटीज एजुकेशन कैन गिव बर्थ टू न्यू डॉन of prosperity for the say for the sex scholarship stipend। ठीक है, free textbook and free transportation recruitment of female teachers can encourage ठीक है families to send girls to school। Similarly investing in girls education will ठीक है multiply the social and economic development। सही है। Lastly हम्म। and more importantly Pakistan must transform। ठीक है, इसको तो आपने जीडीपी के साथ करना है ना मर्ज, कि जीडीपी की बिल्कुल जो बिल्कुल हो इन्वेस्टमेंट सकता है। है वो इधर होगी। हम्म। emphasizing critical thinking, digital literacy, scientific inquiry, communication skills and market relevant education। सही है। फिर हम्म। है students should be prepared not only for examination but also for the modern careers and lifelong learning। The collective implementation of। इस अच्छा लेकिन पॉलिसीज। मुझे बताएं कि इससे पता चल रहा है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम स्कूल में लेके कैसे आएंगे, पता चल रहा है इससे? नहीं। नहीं पता चल रहा ना, एग्जैक्टली exactly। तो ये बात टॉपिक से लिंक्ड नहीं है। सही है, बच्चा ऐसे ही डिविएट हो जाता है। हमें recommendations क्या देनी है कि आउट ऑफ चिल्ड्रन को स्कूल कैसे लेके आना है ताकि उनको हम क्या बना सकें, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी से अपनी। नहीं मैडम, यहाँ पे बात हो रही है कि हमें करिकुलम को चेंज करना है, कि सही है, हमें कौन कौन सी चीजें अपने करिकुलम में ऐड करनी है। सही है, बट दिस इज जेनरिक, दिस इज अबाउट एजुकेशन करिकुलम, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हाउ टू ब्रिंग द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक टू द स्कूल। हम्म। ठीक है, या। तो आपने अगर रिकमेंडेशन देनी है तो वो रिकमेंडेशंस दें जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को क्लासरूम तक लेके आ जाए। और अब तो आपने रिकमेंडेशंस में ये चीज भी इंक्लूड करनी है कि क्लासरूम वर्चुअल बन गए हैं। ठीक है, हम्म। तो आप अगर आपके जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पास कोई ऐसी स्मार्ट डिवाइस हो या लैपटॉप हो या कुछ भी हो, तो वर्चुअल क्लासरूम का भी वो पार्ट नहीं बन सकता, हालांकि वर्चुअल एजुकेशन ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, उसके लिए उसको बिल्कुल ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं करना पड़ेगा। गर्ल्स एजुकेशन में तो आप ये रेकमेंड भी कर सकते हैं क्योंकि पहले आपने कहा कि गर्ल्स को क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग का इशू होता है, इस वजह से वो स्कूल जो है वो नहीं भेजते। ठीक है, आप प्रेजुडिस ओके पे मैडम, बात नोट करें, इट। आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात नहीं की, आपने पेट्रियार्कल सोसाइटी पे बात नहीं की कि क्यों गर्ल्स की अर्ली मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज सिर्फ चाइल्ड गर्ल की क्यों होती है, चाइल्ड किसी मर्द की क्यों नहीं होती मैरिज। ठीक है, तो इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है और उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे आ रही है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में ज्यादातर गर्ल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी एसिड के तौर पे देखा ही नहीं गया, बल्कि उनको ये देखा गया है कि यू विल बी वेडेड ऑफ। ठीक है, श्योर। so it is ओके मैडम। or a less educated woman is more easier to control and dominate and dictate, and that will help हम्म। the entire male हम्म। gender। ठीक है, तो ऐसे में न्यूआंस मिसिंग है। आप बताएं कि हमारे तो इलाके तालिबानों ने कब्जा किए थे और उनको उड़ा दिया था। ठीक है, और गर्ल्स हम्म। एजुकेशन पे पाबंदी लगाई थी। इससे जाहिर होता है कि गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी उसको उतना ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। फिर आपका जो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, अब मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, वो ये मिसिंग है, मदरसा किधर है? न जाने कितना पाकिस्तान का बच्चा तो मदरसे में पढ़ता है, पाकिस्तान में स्कूल से ज्यादा तो मदरसा सिस्टम है, मदरसा एजुकेशन है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे को ओके फ्री मैडम। खाना वहां पे मिलता है, बोर्डिंग मिलती है, वो इसीलिए मदरसा जाता है। ठीक है, तो आपने मदरसे का पॉइंट तो लिखा ही नहीं कि क्या हमने उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स की इसका स्टेटस दिया है, क्या हमने उनके कैरिकुलम हम्म। को चेंज किया है, क्या हमने उनको अपने स्ट्रीमलाइज किया है अपने सिस्टम में, उन बच्चों को जो मदरसा जाते हैं उनका करिकुलम क्या है, उनके ऊपर कौन सी बॉडी है जो उनको देखती है। ठीक है, कि हम्म। मोस्टली आउट ऑफ सर, स्कूल जो बच्चा है। वन नेशन करिकुलम की भी बात होगी, 18th अमेंडमेंट की भी बात होगी कि जी तो आप ये लोगों को आर्ग्यूमेंटेशन आपके मिसिंग है ना, आपने ओरिजिनल सारे इधर उधर की रिस्ट्रिक्ट बातें है। की हैं। सही है,
अगर ओके आप मैम। बच्चा मदरसे जा रहा है तो वहां पे क्या चीज, मदरसे में बहुत अच्छे टीचर हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में टीचर बुरे हैं, इस वजह से जो है वो पेरेंट्स बच्चों को पब्लिक स्कूल नहीं भेज रहे। मदरसे में बहुत अच्छे टीचर हम्म। हैं। मदरसों में तो रेप होता है, मदरसों में तो इतना ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उनको तो हेरेस किया जाता है, उनको तो कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन हम पेरेंट्स तो फिर भी भेज रहे हैं। मदरसे तो उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। वेयर इज द न्यूआंस, वेयर इज द क्रिटिकल थिंकिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि होनी चाहिए, वो आपके ऐसे में तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, गर्ल्स की एजुकेशन पे हम जेंडर पर्सपेक्टिव देखेंगे, फिर अर्बन रूरल रूरल डिवाइड में हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि किस तरह से हम्म। गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है। ठीक है, फिर चाइल्ड लेबर पे हम बताएंगे कि पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज्यादा बच्चा चाइल्ड लेबर में है, इन्फ्यूज्ड है उसमें। ठीक है, और वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है, वो बच्चा जो गाड़ी को बाहर साफ करता है, वो अर्बन सेंटर का जो बच्चा है, बाहर से कच्ची आबादी से निकल के आता है, वो मैकेनिक की दुकान पे खड़ा है। आपने इकबाल मसीह की बात नहीं की, इकबाल मसीह भी बच्चा था, वो भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन था, वो भी बॉन्डेज लेबर करता था। उसने कितने बच्चों को छुड़ाया जब वो खुद आजाद हुआ, और फिर उसको क्या कर दिया गया, एसेसिनेट कर दिया गया। मेरे सीएसएस के साइकोलॉजिकल में हमें डीडब्ल्यू की वो इकबाल मसीह की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, और मैंने वो प्रेजेंट की थी खुद, जो मेरा साइकोलॉजिकल हुआ था। ठीक है, एंड दैट इज रेलिवेंट टू दिस टॉपिक of the out of school children, and that case belongs to पंजाब। और इस तरह के न जाने कितने जो है वो सिंध की, आप किसी एक की इंडिविजुअल स्टोरी भी बता सकते थे। आपने उन एनजीओज का जिक्र नहीं किया जो कि चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कि गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, जैसे जिंदगी ट्रस्ट है, जैसे और कौन सा था, मैं भूल गई नाम, अब फरीजा है, फरीजा, ठीक है, वो पंजाब में काम करते हैं, हम्म। पिंडी में। तो ये सारा न्यूआंस था जो मिसिंग है, मलाला की केस स्टडी बात मिसिंग है, आप थोड़ा सा जिक्र करते, पूरा पैराग्राफ ना भी लिखते, ये चीजें आपको एविडेंस आपको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं। श्योर मैडम। ऑल राइट, अब हम आपका कंक्लूजन पढ़ते हैं। In conclusion, every child out of the school is indeed a lost opportunity for Pakistan's future. The country's education crisis is not just an educational issue, but it is also an economic, social, and national security challenge. Millions of the children millions of children remain deprived of their constitutional right to education because ऑफ पॉवर्टी। weak governance, poor infrastructure, gender inequality, and climate related disaster. Unless these challenges are addressed, Pakistan will continue to lose valuable human capital and fall behind। इन ग्लोबल डेवलपमेंट। अब देखे ना, ये बात सही नहीं है। फॉल बिहाइंड इन डेवलपमेंट ऑन ऑन द ग्लोबल अरीना, या इस तरह से करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल डेवलपमेंट कोई चीज नहीं होती जिसमें कोई इंसान फॉल बिहाइंड करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट पे फॉल बिहाइंड करेगा एट द ग्लोबल लेवल। समझ में आ रही है बात? वो एरिना वाला अच्छा खासा सही एरिना। सही है। However, by investing in education, strengthening governance, अब देखिए ना, however, इंक्लूडिंग। by bringing the out of school children into the domain of schooling system, ये बात लिखनी थी स्पेसिफिक, ये तो जेनरिक वर्ड है, जन एजुकेशन। ठीक है, हमें बार बार वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है। By bringing the out of school children into the boundaries of a school wall and क्या कहे कि उनको क्लासरूम्स में बिठाया जाए। ठीक है, इस हम्म। तरह से हमें अपने वर्डिंग एक्सप्रेशन इस बस तरह से मैडम इस्तेमाल यही कर रहे हैं। गलती हो गई है कि मैंने ये एक ही ना वो फ्रेज इस्तेमाल नहीं किया है कि ब्रिंगिंग द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, ना इसको मैंने कंक्लूडिंग में लिखा है, ना इसको अच्छा खासा हाईलाइट किया है, हम्म, ना इसी से रिलेटेड कोई एविडेंस और दिए हैं। आई थॉट। हाँ, अपॉर्चुनिटी भी नहीं लिखी कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। यही तो लिंक बताना था आपने, बस मसले मसाइल को ऊपर सतही तौर पे बताया जेनेरिक वे में। ठीक है, न्यूआंस मिसिंग है, आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, मदरसा सिस्टम वाला आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, और चाइल्ड लेबर हम्म। वाला उसकी परसेंटेज मिसिंग है, गर्ल्स एजुकेशन की परसेंटेज मिसिंग है, 19 मिलियन गर्ल्स, चाइल्ड लेबर में 10 मिलियन बच्चे हैं। ठीक है, बॉन्डेज लेबर है वो मिसिंग है, उसके अलावा जो क्रिमिनलिज्म हो रहा है, जुवेनाइल कितना सारा ही बढ़ रही है क्रिमिनलिटी। आप उन बच्चों की बात नहीं कर रहे एग्जैक्टली। जो कि कच्ची बस्ती में है, उन पे सोशल बॉन्ड थ्योरी अप्लाई नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे, वो तो डेविएंट वो तो बिहेवियर में चेंजेस जुवेनाइल चेंजेस आ रहे डेलिंक्वेंट्स हैं। हैं।
ठीक है। हम्म। ड्रग्स का इनटेक इतना ज्यादा है उसकी बात नहीं हुई, ठीक है। फिर ये कि आओ, फिर आपने अगर रिकमेंडेशन दी भी तो ये बताएं कि जीडीपी की जो भी एलोकेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अट्रैक्ट कर सकें और उनको फैसिलिटेट कर सकें, फिर एग्जैक्टली। चाहे वो वर्चुअल लाइब्रेरीज हो, वर्चुअल इंस्टीट्यूट्स हो, ये जो एलएमएस सिस्टम होता है वो हो, या उनको किसी तरह से भी इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है। और फिर ये कि करिकुलम और इसको इतना इन्हांस किया जाए कि आज के एक पैराग्राफ में इस पे भी लिख सकते थे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को तो छोड़े, जो आपके बच्चे स्कूल में है वो भी किसी चीज के लायक नहीं कि वो मार्केट में जाके कोई अपनी सर्विस परफॉर्म कर सके, राइट। तो आप इस तरह से एग्जैक्टली। करके भी एक उस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते थे कि हमारा पूरा सिस्टम ही उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। एवरी, एग्जैक्टली फिर मैडम। आपने कहा कि इन इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म इट्स यंग पॉपुलेशन इनटू ग्रेटेस्ट नेशनल एसेट अल्टीमेटली एजुकेशन, एजुकेटिंग एवरी चाइल्ड इज नॉट merely a moral responsibility, also it is the surest path towards prosperity, पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। ठीक है, बस जेनेरिक ही है, जेनेरिक ही एंड किया है आपने, गुड। वैसे कंक्लूजन को जेनेरिक वे पे एंड करते हैं तो आपने वैसे ही किया है, तो ये ठीक है। बाकी हम्म। इसमें न्यूआंस और स्टांस और आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस ये सब मिसिंग है, ठीक है। और फिर आपकी जो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। रूट कॉजेस को आपने आर्ग्यूमेंट्स बनाना है और आर्ग्यूमेंट्स को आपने ज्यादा इंक्रीज करना है नंबर में भी, और उसकी जो एविडेंस है उसको इम्प्रूव करके लेंथ में भी इंक्रीज करना है पैराग्राफ को, और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी डालना है। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नो मैम, तकरीबन सारी बातें क्लियर है। चलें ठीक है फिर। तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं हमें एवेल्युएट करते करते, ठीक है। ओके ओके मैडम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज़।